फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। आपको ये टेंस पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। यदि आप मेरे वीडियोस से टेंस सीख रहे हैं तो आपको एक मैं क्रम बता देता हूँ, एक सीक्वेंस बता देता हूँ। उस सीक्वेंस से या उस क्रम से आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, सीखेंगे, तो आपको हमेशा के लिए टेंस याद हो जाएंगे और एक ही बार में याद हो जाएंगे। सबसे पहले 3 कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। फिर 3 परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फिर 3 इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इस क्रम से पढ़िए तो आपको एक ही बार में कभी ना भूलने वाले जो है टेंस याद हो जाएंगे। फिलहाल यहां पर देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव नाम परीक्षा में लिखा हुआ आता है, आपको चेंज करने के लिए दिया जाता है, सेंटेंस लिख देते हैं चेंज इनटू, और पास्ट कंटिन्यूअस जैसे टेंस है ना। तो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव जैसे ही नाम आया मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, या निश्चित कर लीजिए। कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, आईएनजी लगाना ये मेन वर्ब में। ठीक, अब पहचान, यदि आप इंग्लिश बोलना भी सीख रहे हैं या सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं तो किन हिंदी वाक्यों को इस टेंस में बनाया जाता है वो पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या रही होंगी ये सेंटेंस आते हैं, वो सारे सेंटेंस इसी टेंस में बनाए जाते हैं। जैसे वर्षा हो रही होगी, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, मम्मी बाजार जा रही होगी, पापा ऑफिस से आ रहे होंगे, भैया पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी ये आते हैं, ये इसी टेंस में बनाए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूले से पहले कॉमन फॉर्मूला, ये कॉमन फॉर्मूला है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन चारों चीजों से पूरी दुनिया की अंग्रेजी बनी हुई है और यही एक कॉमन फॉर्मूला 12 ही टेंस में चल रहा है। मैं एक ही फॉर्मूले से 12 ही टेंस के फॉर्मूले आपको बनाना सिखा दूं। ठीक है, अब इनमें भी आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखना होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी नहीं लिखना होते, मतलब बदलना होते। जैसे एग्जाम में आपको पेपर में सेंटेंस दे दिया जाता है और लिख दिया जाता है चेंज इनटू, और टेंस का नाम लिख दिया जाता है, तो आपको चेंज सिर्फ इन 2 चीजों को करना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो पेपर में से देख के वैसे के वैसे लिख देना है, और इसी कॉमन फॉर्मूले से 12 टेंस के फॉर्मूले बनाना है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ध्यान रखना। देखिए ये कॉमन फॉर्मूला अपन ने ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बनाया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही 4 चीजें हैं। बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग होती जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी 2 लगती है। शैल बी आई और वी सिर्फ 2 सब्जेक्ट के साथ आती है शैल बी, और आई और वी के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ विल बी आती है। ठीक है, और मेन वर्ब में आईएनजी आता है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब में आईएनजी तो आता ही आता है, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, पास्ट का कंटिन्यूअस या फ्यूचर का कंटिन्यूअस, मेन वर्ब में आईएनजी आएगा ही आएगा। बाकी ये 4 चीजें, यही 4 चीजों से फॉर्मूला बन गया। देखिए अब सेंटेंस देखिए, मोहित विल बी रीडिंग अ नॉवेल। मोहित हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, मोहित के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी लग गई, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, रीड में आईएनजी लग गया, रीडिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट ए नॉवेल। मोहित नॉवेल पढ़ रहा होगा, रहा होगा। आई शेल बी अप्लाइंग फॉर ए जॉब, आई हो गया सब्जेक्ट, तो आई के साथ लगती है शेल बी, तो शेल बी लग गई हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब अप्लाई है उसमें आईएनजी लगा दिया, और फॉर तो प्रीपोजिशन है, ये अलग से आता है, और ए जॉब ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहा जाता है ना, 2 नाम है इसके। तो आप ऑक्सिलियरी वर्ब समझे या हेल्पिंग वर्ब समझे, एक ही बात है। और कुछ सेंटेंस देखिए, दे विल बी नॉकिंग द डोर, वो दरवाजे पर दस्तक दे रहे होंगे। दे हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ विल भी लगेगी, विल भी लग गई, मेन वर्ब और उसमें आईएनजी, नॉक हो गया मेन वर्ब दस्तक देना, इसमें आईएनजी लग गया, और द डोर ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेन वर्ब में आईएनजी इसमें लगाना जरूरी, कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो। ठीक है, अगला देखिए, वी शैल बी टेकिंग अवर ब्रेकफास्ट टुमारो, कल हम अपना ब्रेकफास्ट खा रहे होंगे। ठीक है, वी हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वी के साथ शैल बी लगती है, तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी लग गई या ऑक्सिलियरी वर्ब शैल बी लग गई। मेन वर्ब में आईएनजी, टेक में आईएनजी लगा दिया, टेकिंग हो गया, और आवर ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और टुमारो एक टाइम हो गया। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं टेक के पीछे TAKE ई आता है, लेकिन उसमें आईएनजी लगाते समय
ई को हटाकर फिर आईएनजी लगाया जाता है। तो आईएनजी लगाने के भी नियम हैं, आईएनजी लगाने के भी कुछ नियम होते हैं। ये अगर आपको सीखना है तो आप मेरे आईएनजी लगाने वाले वीडियो में जाकर सीख लीजिएगा, ठीक है। टू पुट आईएनजी एट द एंड ऑफ द वर्ब, ऐसे वो उसका कोई ऐसा कुछ नाम होगा उसका, वो उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये देखिए आप चार चीजों से, कॉमन फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला बना लिया और फॉर्मूले से सेंटेंसेस बना लिए। इस टाइप से हम आसानी से इन टेंस को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको 3 कंटिन्यूअस टेंस को याद रखने की ट्रिक सिखाता हूं, है ना। क्योंकि सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अब क्या होता है कि इनको पढ़ तो लेते हैं आप, अगर आप 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं तो, या 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं तो 2-3 साल से, 4 साल से, 5 साल से आप टेंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं। आप भूले नहीं, इसके लिए मैंने इन 3 कंटिन्यूअस टेंस की एक धुन बना दी है। 3 कंटिन्यूअस टेंस कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फॉर्मूला तीनों का सेम होता है, बस हेल्पिंग वर्ब तीनों में बदल दी जाती है। तीनों कंटिन्यूअस हैं, मतलब तीनों की मेन वर्ब में आईएनजी आएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, मेन वर्ब में सब में आईएनजी आएगा। तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही तो याद रखनी है, तीनों की अलग अलग, बस 3 टेंस एक साथ कंटिन्यूअस आपको तैयार हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, है ना। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर, ठीक है। और यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहां आ जाएगी वाज, वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो ये शैल बी, विल बी। तो आप 3 हेल्पिंग वर्ब्स याद रख लीजिए और फॉर्मूला यही का ही, मेन वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, तीनों कंटिन्यूअस टेंस एक साथ याद हो जाएंगे। अब ये आप हेल्पिंग वर्ब्स कुछ दिन याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं, आप भूले नहीं, इसके लिए मैंने इसको एक गीत के रूप में ढाल दिया है, धुन के रूप में डाल दिया है। मैंने एक गाना बना दिया है इसका कि इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज, वर पास्ट कंटिन्यूअस, और शैल बी, विल बी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। तीनों की मेन वर्ब में आएंगे तो लगाना, ये फॉर्मूला सब कुछ कॉमन है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अलग है। तो कैसे? इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ठीक है। अगर ये 2-4 दिन आपने धुन को दोहरा लिया तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगी और लंबे समय तक, 15-20 साल तक भी नहीं भूलेंगे आप। क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो 20-20, 25-25 साल पहले मुझसे पढ़ के जा चुके हैं, उन्हें आज तक ये चीज याद है, ये टेंस याद है, या जो मैंने पढ़ाए टेंस अलग अलग तरीके से, वो सब चीजें याद है। कैसे? एक बार फिर देखिए, इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, वाज, वर पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, शैल बी, विल बी। अब ये धुन अगर आपको दोहराने में किसी के सामने थोड़ा अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है, तो आप एक काम करिए, इसको धुन के रूप में दोहराइए। ऐसे कर लेंगे तो किसी को लगेगा कोई गाना दोहरा रहे हैं आप, और आपका काम भी हो जाएगा, आपको टेंस याद हो जाएंगे 3। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज, वर पास्ट कंटिन्यूअस, शैल बी, विल बी, is, am, are, was, were, shall be, will be। अब ऐसे ही 3 परफेक्ट टेंस के बारे में आपको अलग ढंग से उसको याद रखना सिखाऊंगा। थैंक यू।